हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल चैनल टूडू स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिएगा ताकि बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज प्रथम अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। पहले तो जानते हैं ये नोटिस किसके लिए है। तो दोस्तों, ये नोटिस जो है आपका हाल ही में एक फॉर्म भरे होंगे आप लोग मई महीने में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट, जैसे कि आपको बता दें विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के आधारित संविदा पर जो पोस्ट निकले थे उसको आप लोग ने ऑनलाइन फिल किया था। और ये अंतिम तिथि इसका जो था दोस्तों 28 मई तक इसको आप एडिट वगैरह कर सकते थे। ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित। तो दोस्तों, इसमें क्या कुछ कहा गया सीबीटी से संबंधित जो एग्ज़ाम होंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जुलाई 2023 का ये नोटिस है। और यहाँ पे बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना सरकार के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजित हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से संबंधित अभ्यर्थी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना भू अभिलेख परिमाप निदेशालय में टंकन भूल के कारण यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन विवरण पुस्तिका कंडिका 2 के 4 में टंकन भूल के कारण प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा 4 गलत उत्तर के लिए -1 अंक होंगे अंकित हो गया है, जिसे संशोधित करते हुए प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक होंगे। और विवरण पुस्तिका की सभी अन्य जो सेवा या सूचनाएं जो शर्तें हैं वो यथावत रहेगी। और यहाँ पर आपको बाकी के लिए जो बीएसएससी के इस वेबसाइट को देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वो 150 अंकों का हो सकता है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको नोटिफिकेशन नहीं देखा है, लेकिन बिहार के जो रूल हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। हो सकता है 100 का भी हो, लेकिन जो भी हो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। +4 आपको एक सही उत्तर के लिए मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए -1, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक सही उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे नोटिस के माध्यम से दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये संभावित है कि अगस्त से सितंबर में ये एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग उसके अनुसार जो है जो सिलेबस दिया हुआ उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। चलिए, बाकी अपडेट जब भी आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर प्रारंभिक शिक्षक के पद के लिए जो आवेदन जा रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए प्रारंभिक जो टीचर होंगे यानी 1 क्लास से 5 क्लास तक के, यहाँ पर आपको 79,943 यानी लगभग 80,000 पद हैं। वही माध्यमिक की बात करें तो 32,000 पद है और उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,000 पद हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो सीटें खाली रहेगी वो मैक्सिमम सीटें इन 2 पोस्टों की रहेगी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक तो समझ लीजिए लमसम आपको 30,000 प्लस खाली चले जाएंगे, 20,000 ही भर पाएंगे, मेरा जितना अनुमान है, क्योंकि मुझे पता है कि उच्च माध्यमिक के योग्य अभ्यर्थी बिहार में नहीं मिलने वाले हैं। आप लोग भले मुझे जो करना कह दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है। अभी योग का मतलब ये नहीं कि वो उनके पास दिमाग नहीं है, डिग्री नहीं है, डिग्री है, बशर्ते वो कोर्स नहीं किए। यानी कि जो पढ़ना चाहिए था ग्रेजुएशन में, उन्होंने ग्रेजुएशन पढ़ा ही नहीं, ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ डिग्री ली। आप सभी जानते हैं कि बिहार में ग्रेजुएशन किस तरह से होता है और ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है उसको आप लोग कितने हद तक पढ़ें। मेरे ख्याल से आप 5% भी नहीं पढ़े होंगे, 95% तो दूर की बात है। तो यही स्थिति है दोस्तों। तो हायर सेकेंडरी तो भरने से रहा, यहाँ पे माध्यमिक वाले कुछ सीटें भर सकती है, यानी कि मैक्सिमम सीटें भर सकती है। 32,000 में 20,000 प्लस सीटें भर सकती है, बाकी का 10-12,000 वो भी खाली जाएगा। यहाँ पर अगर भरने के लायक कोई सीट है तो वो है आपका प्रारंभिक टीचर, क्योंकि प्रारंभिक टीचर तक यानी कि आप 12 तक आसानी से पढ़ते हैं, सिलेबस को पूरी तरह से कवर करते हैं, तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। बाद बाकी के लिए आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर सीटें बैकलॉग जा सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आने वाले आवेदनों के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक शिक्षकों के बीच होगी। यहाँ बात करें, अभी तक 2,45,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है, जिसमें से 1,80,000 अभ्यर्थी का आवेदन फाइनल हो गया है। उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास आवेदन आएंगे। आवेदन के लिए 1 सप्ताह समय बचा हुआ है। 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 परीक्षाओं का आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें से कक्षा 1 से 5वीं तक के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। इस परीक्षा में भाग लेने वाले बाहरी अभ्यर्थी भी आएंगे। सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन देंगे और अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राप्त हुआ। कुल 2,45,000 छात्रों ने पंजीयन कराया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही बिहार ने बाहरी छात्रों को मौका दिया, लगातार पंजीयन स्टार्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। देखिए यहाँ के लड़के भी तो इंतजार कर रहे थे कि अंतिम तिथि या अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भर लेंगे, लेकिन जैसे ही पोर्टल उनके लिए खुल गया, जो बाहरी कैंडिडेट थे वो लगातार इस पर फॉर्म भरने लगे हैं। और 1 क्लास से 5 क्लास वाले छात्रों के लिए थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा जो है संकट भरा समय रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हाई लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। खास करके यूपी और ये आपके झारखंड के कैंडिडेट जरूर फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी 1 क्लास से 5 क्लास वाले छात्रों को लिए, जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं यानी अनरिजर्व में आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीट से कम आवेदन, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीट से भी कम आवेदन अब होंगे ही, ये तो कन्फर्म है कि बहुत ही कम आवेदन होंगे। रीजन आप सभी को पता है दोस्तों, बिहार के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि क्यों ये सीटों की संख्या यहाँ पे अधिक है लेकिन कैंडिडेट कम आ रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। भले आप लोग अपशब्द कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरह से पता है यहाँ की यूनिवर्सिटी के सिस्टम को, यहाँ के जो स्टडी जो सिस्टम है यानी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। यहाँ पे डिग्री कैसे मिलती है, माध्यमिक हो या हायर सेकेंडरी हो, ये किस तरह से पास करवाते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं, सिर्फ नाम ऊंचा करने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम ले लेंगे, सबसे पहले रिजल्ट दे देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगला है, या फिर कह सकते हैं कि एक सोची समझी एक नाकामी है जो दुनिया को दिखाना चाहती है कि बहुत फास्ट है हम लोग, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सबसे ख़त्म स्थिति है अगर शिक्षा व्यवस्था की तो वह है बिहार की। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, 3 साल का जो कोर्स है 6 साल होने को है, अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई किसी का तो 3 साल गुजर गया, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति है इस बिहार की, क्या ही कहना भाई, छोड़ो इन सभी बातों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि पुरानी पेंशन को लेकर के 10 अगस्त को जो है संसद घेरेंगे और नेतृत्व AIRF के महामंत्री करेंगे और पटना शाखा की ओर से बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों ये अच्छी पहल है कि जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं ये सभी मिलजुल करके एक संगठन का साथ देंगे और साथ ही पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत करेंगे। इससे फ़ायदा उन तमाम छात्रों को होगा जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, चाहे बिहार कर्मचारी चयन के माध्यम से हो, चाहे केंद्रीय पर्सन सिपाही भर्ती बोर्ड के माध्यम से हो, या फिर दरोगा भर्ती के माध्यम से हो। तो ये अच्छी बात है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं। चलिए आगे है दोस्तों कि देखिए ये रहा, पहले 6 कैलेंडर को जारी हो चुका है। 75% से कम हाजिरी वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना कि शेष 6 विश्वविद्यालयों का परीक्षा कैलेंडर जारी, और बताया गया है कि 75% से कम हाजिरी वाले छात्र परीक्षा में नहीं बैठेंगे। महोदय मैं आपको बता दूं कि 75% तो दूर की बात है, आप 1% भी कैंडिडेट नहीं प्रेजेंट होता है। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में ही रेगुलर चलता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहाँ पे डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में गिना जाता है और वहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ 3 बार जाते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा एडमिट कार्ड के लिए और तीसरा एग्ज़ाम के लिए। बाद बाकी एक भी दिन क्लास नहीं होता है और नहीं वो करने जाते हैं। तो 75% तो हाजिर तो दूर की बात है, ये लोग अपने से वहाँ के जो कुलपति हो या फिर कुलपति बोला, वहाँ का जो प्रोफेसर या प्रिंसिपल जो भी हो वो खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग में थे उनका एग्ज़ाम अब जल्द होगा। ये सारा लिस्ट जो है तैयार हो चुका है धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय जो कि बोधगया का है, यहाँ पे पार्ट 1 से 3 तक के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको 15 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा और दिसंबर तक रिजल्ट दिया जाएगा। तो सोच सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में 2022 में एडमिशन हुआ था, 2023 खत्म होगा तब उनको रिजल्ट मिलेगा। तो ये समझ सकते हैं कितना डिले चल रहा है। वहीं अगर बात करें नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर भी पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम बाकी है। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो यहाँ पे पार्ट 3 के जो 1, 2, 3 है इनका भी एग्ज़ाम होना है। पाटलिपुत्र की पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे 20-23 का जो सेमेस्टर 4 है उसकी परीक्षा 8 जुलाई से प्रारंभ करने पर 25 जुलाई को रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि चलो भाई
कहीं न तो कहीं यूनिवर्सिटी भी जागी है, पता नहीं किस बात की ये लोग पैसा लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके से संबंधित नहीं है। तो ये सारा चीज़ था दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।